नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गया में संदिग्ध स्थिति में युवती की मौत, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। हिरासत में लिए गए 5 युवक। आरा में सरे शाम माले नेता के बेटे की हत्या, बाइक पर आए 2 हथियारबंद अपराधियों ने मारी गोली। पिटाई करता दिख रहा सुरक्षा गार्ड। सिवान में करोड़ों की ज्वेलरी लूट मामले में 5 किलो सोना के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास पिस्टल और बाइक को भी किया बरामद। ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस का दावा, अन्य आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। सिवान में ज्वेलरी दुकान में करोड़ों की लूट का सीसीटीवी आया सामने। 7 से 8 अपराधियों ने हथियार के बल पर की थी लूट। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन के हत्यारे की जेल में कटेगी जिंदगी। 14 दोषियों को रोसड़ा कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा। घूसखोर सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज मामले में ईओयू की छापेमारी में बड़ा खुलासा, आय से 500 गुना ज्यादा है संपत्ति। दानापुर में सभी ट्रेनों की बोगियों और पार्सल बोगियों की जांच, डॉग स्क्वाड का दस्ते को भी लगाया गया। दानापुर स्टेशन पर अलर्ट मोड में रेल पुलिस, प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे की तलाशी। पलामू में बैंक लॉकर से चोरी मामले में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, ब्रांच मैनेजर समेत 13 लोग गिरफ्तार। चाबी बनाने वाला मास्टरमाइंड मकबूल भी गिरफ्तार। एक लॉकर की चाबी बनाने के लिए मकबूल लेता था 10,000। मोतिहारी में 7 साल के मासूम की हत्या, 5 बच्चों के पिता पर दुष्कर्म का आरोप। बगहा के चौतरवा में एक साइबर अपराधी गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में कलेक्ट्रेट के पास गड्ढे में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। किशनगंज के बहादुरगंज में ट्रैफिक गोलंबर से टकराई तेज रफ्तार ट्रक। कटिहार में सीएसपी संचालक से गोली मारकर लूट। बेटिया की मझौलिया में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। खगड़िया में मानसी में आपसी विवाद में महिला की हत्या। सासाराम के गोटपा गांव में जहर खाने से जीजा और साले की बिगड़ी तबीयत। औरंगाबाद में ट्रक से 286 कार्टन शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम सदर अस्पताल में मरीज की पीठ पर लाद कर इलाज के लिए भटकता रहा परिजन, ना स्ट्रेचर मिला ना ही व्हीलचेयर। पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग, जल्द हो गई पूरे मामले का खुलासा। नरकटियागंज में एसएसबी जवान पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गांव के लोगों ने थाने का किया घेराव। गिरिडीह के दासमीर जंगल में अज्ञात महिला का शव मिला। बांका के विश्वासपुर गांव में हाई स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी, अमरपुर थाने पहुंची छात्राएं। पाकुड़ के महेशपुर में एक गाड़ी से 13 मवेशी जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से युवक की मौत। धनबाद में बीसीसीएल एरिया में अवैध लोहा लोडिंग करते हुए पिकअप वैन और जेसीबी जब्त। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में दामोदर नदी के तट से धड़ल्ले से बालू उठाव। देवघर के देवीपुर सीएचसी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से गर्भवती महिला की मौत। जामताड़ा में भूसा लदा ट्रक पलटा, 2 घायल। सिमडेगा पुलिस ने अलग अलग थाने क्षेत्रों में 3 अपराधियों को दबोचा। देवघर में 4 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। गिरिडीह के पुलिस लाइन में पुरानी वाहनों की नीलामी। पटना सिटी से बाइक सवार 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ और हिल्सा में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बिहार शरीफ के इकबालगंज गांव में पटवन विवाद में घायल शख्स की मौत, भाई ने ही की थी पिटाई। सिमडेगा के कोलबा और बानो में जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास ड्राइवर और गार्ड रनिंग रूम में सिलेंडर ब्लास्ट। मुंगेर में पुलिस टीम पर बालू माफियाओं का हमला, 3 से 4 राउंड की फायरिंग। सिवान के बड़हरिया में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। खगड़िया की मानसी थाना पुलिस ने रोहित हत्याकांड के मामले में फरार 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
बाढ़ में गोलू हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में मछली विक्रेताओं से हो रही अवैध वसूली। शेखपुरा के चेवाड़ा में दबंगों का कहर, गांव के बाहर निकासी का रास्ता किया बंद। पलामू के उटारी में टैंकर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। गुमला सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने एक शख्स को मारी टक्कर, 2 घायल। सीवान के महाराजगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। सासाराम में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। औरंगाबाद में 11 करोड़ 72 लाख की बालू चोरी का नया मामला, आदित्य मल्टीकॉम कंपनी पर बगैर ई चालान के बेचने का आरोप। झारखंड की नदियों से हो रहा अवैध खनन, पुलिस पर पैसा लेने का आरोप। बांका के अमरपुर एसडीपीओ ने 3 ट्रैक्टर और 1 कार को किया जब्त। पाकुड़ में मोबाइल ऐप से सट्टेबाजी, आईपीएल मैचों के लिए सट्टेबाजी में बड़ा गैंग। आईएसआई एजेंट के खुलासे के बाद पूर्णिया जंक्शन पर अलर्ट, समस्तीपुर के एडीआरएम ने लिया सुरक्षा का जायजा। वैशाली के लालगंज में दाह संस्कार के लिए आए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत। तेजस्वी यादव, मिसा भारती और मदन मोहन झा सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 5 करोड़ रुपए लेकर चुनाव में टिकट नहीं देने का आरोप। भगवान राम पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, मर्यादा पुरुषोत्तम के अस्तित्व पर उठाया सवाल, रामायण की कहानी सच मानने से भी इनकार। राम के खिलाफ बयानबाजी करने पर जीतन राम मांझी पर बीजेपी का सीधा हमला, विधायक बचौल ने पूछा जीतन राम मांझी की जगह जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं है नाम। मांझी के विवादित बयान पर मंत्री सम्राट चौधरी का जवाब, राम के नाम पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं। जीतन राम मांझी राम पर दिए बयान पर अडिग, कहा सबकी अपनी अपनी सोच। मांझी के बयान से सीतामढ़ी के लोगों में गहरी नाराजगी, मांझी से बयान वापस लेने की मांग। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने मांझी के बयान पर किया पलटवार, कहा अपनी विरासत और धरोहर पर गर्व। मांझी के बयान पर सीतामढ़ी नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने जताया ऐतराज। लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल, मांडर विधायक को बालूमाथ के शेरेगाड़ा जाने से रोकने की कोशिश, मुस्लिम इलाके का दिया हवाला। फोन और ईमेल क्या, लातेहार डीसी नहीं दे रहा जवाब, वीडियो भेजने के बाद भी नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। वायरल वीडियो की बंधु तिर्की ने की पुष्टि, मामले को टूल देने से इनकार। लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर कार्रवाई की मांग, पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल पर सांसद संजय सेठ ने की सीएम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा सभी वर्गों के हित में काम कर रही सरकार। बीजेपी विधायक विरंजू नारायण 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गढ़वा, हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो का विवादित बयान, चौहान वेदार और भूया समाज की महिलाओं पर लगाया था शराब पीकर लड़ने का आरोप। जलेश्वर महतो की विवादित बयान पर महिलाओं ने खोला मोर्चा, सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी। उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने किया नामांकन, सीएम नीतीश सहित एनडीए के अधिकांश नेता रहे मौजूद। बिहार के 8,386 प्राथमिक विद्यालयों में होगी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति, नीतीश कैबिनेट का फैसला। कोरोना को देखते हुए बिहार के स्कूलों में साइकिल और पोशाक राशि में 75% हाजिरी में सरकार ने दी छूट, करीब 2 करोड़ 10 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। सीएम नीतीश ने की पथ निर्माण विभाग की बैठक, पथ निर्माण विभाग ने दिया प्रेजेंटेशन। सिवान में बीजेपी की तरफ से किसानों को किया गया सम्मानित। पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किसान मोर्चा के 71 ट्रैक्टरों की रैली को किया रवाना। कैमूर किसान भाजपा मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। अरवल में बीजेपी का किसान जवान सम्मान कार्यक्रम, मंत्री जीवेश मिश्रा रहे मौजूद। जमुई के चकाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पटना में बीजेपी का किसान जवान सम्मान समारोह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। गुमला में बीजेपी ने बंधु तिर्की पुतला फूंका, सीबीआई जांच नहीं कराने के लिए रूपा तिर्की के परिजनों को प्रलोभन देने के खिलाफ किया प्रदर्शन। नवादा विधायक विभा देवी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। जेडीयू में पहली बार कुशवाहा समाज के तमाम सांसद और विधायकों की बैठक, सरकार का हाथ मजबूत करने पर जोर। कटिहार में सीपीआईएम का सम्मेलन, सरकार को घेरने पर बनी रणनीति।
मुंगेर में मंत्री प्रमोद कुमार ने की धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों को लेकर समीक्षा बैठक। पटना के आरएमआरआई में स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह में सांसद विवेक ठाकुर मौजूद रहे। अररिया के चांदनी चौक पर बीजेपी सांसद ने ठेला चालकों को अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने किया सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ। खगड़िया में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव की कांग्रेस ने मनाई पुण्यतिथि। मुंगेर के तारापुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। पंचायत चुनाव को लेकर नवादा में जागरूकता रथ रवाना। भागलपुर में पंचायत चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर के जगदीशपुर में डीएम ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। छपरा के मशरक प्रखंड में एसडीओ ने की पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने की बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर में मुखिया का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार घर घर जाकर खुद ले रहे चंदा। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और भोजपुरी गायकों की बढ़ी मांग। मुंगेर में 24 सितंबर को पहले चरण के लिए मतदान के लिए तारापुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नामांकन में धांधली को लेकर छात्र राजद का प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ की परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का हल्ला बोल। बेगूसराय के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव। भागलपुर के सुल्तान की छात्रा ने एसएसपी में से लगाई गुहार। रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन पर दबंगों का कब्जा। लखीसराय में तेज हवा के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में महागठबंधन का आक्रोश मार्च। लखीसराय के बढ़िया में बाढ़ पीड़ितों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। खगड़िया में स्कीम वर्कर्स से 24 सितंबर से संविदाकर्मी महासंघ की हड़ताल को सफल बनाने की अपील। गोपालगंज में अपनी मांगों को लेकर ऑटो चालकों ने की हड़ताल। सासाराम में ग्रामीण चिकित्सकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन, ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सेवा का मौका। छपरा शहर में जाम की समस्या बरकरार। मधेपुरा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वार्ड पार्षदों का आंदोलन जारी। अररिया में फर्जी आधार कार्ड बनाकर 1 करोड़ का घोटाला, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा में रोजगार उपलब्ध कराने का दावा फेल, 192 परिवार को आज भी रोजगार का इंतजार। मुंगेर में अप्रोच पथ का निर्माण काम ठप, रहतों ने रोका निर्माण काम। रामगढ़ में बारिश से सड़क पर जल जमाव से परेशानी। लोहरदगा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पलामू के विश्रामपुर में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद एक महिला बेहोश। लोहरदगा में विधानसभा प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने चिट्ठी पत्र का निरीक्षण किया। देवघर में पितृपक्ष को लेकर शिव गंगा सरोवर में पहुंच रहे हैं लोग। लोहरदगा आयुष्मान भारत की ओर से पखवाड़ा समिति ने कार्यशाला का किया आयोजन। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण तेज बारिश। गिरिडीह के चनमनो गांव में हेवी लोड के कारण जल गया ट्रांसफार्मर। बाढ़ में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण नाराज। दुमका के बंदरजोड़ी मोहल्ला में सखी मंडल से जुड़ी कई महिलाएं। बांका में किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया। पटना के अधिवेशन भवन में अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा में दृष्टि बाधित छात्रों ने ब्रेन लिपि में पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा जन्मदिन का सामूहिक संदेश। दूसरे राज्यों से मधुबनी स्टेशन पहुंचे यात्रियों में कोरोना नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरटी-पीसीआर जांच में रिपोर्ट नेगेटिव होने की दी जानकारी। कोविड में पेरेंट्स को खोलने वाले बच्चों के लिए सीबीएसई का बड़ा फैसला, ऐसे बच्चों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। पाकुड़ में कोरोना के कारण मूर्तिकार और डेकोरेटर ऑपरेटर को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। सुपौल सदर अस्पताल में आरटी-पीसीआर जांच केंद्र का शुभारंभ। आरटी-पीसीआर के स्थापना दिवस पर दानापुर रेल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। गिरिडीह के भेलवा गांव में धान के खेत में शख्स का शव मिलने से सनसनी। गिरिडीह के बगौदर में अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 12 पिकअप वैन जब्त। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप, वीडियो हो रहा वायरल।
सुपौल के छातापुर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को दी तालिबानी सजा, कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाया। दरभंगा के गांधीनगर मोहल्ले में दुर्गा मंदिर से चोरी, दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। आरा पुलिस का मोबाइल चोरों पर शिकंजा, पुलिस ने 30 मोबाइल को किया जब्त। कश्मीर के कुलगामा में आतंकी हमले में मारे गए मजदूर का शव पहुंचा कटिहार। सिवान में कार से 656 बोतल शराब जब्त। शेखपुर के टूटिया पहाड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से ठेला चालक की मौत। सासाराम के नोखा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बगहा में गंडक नदी में मिला मृत गेंडा। नवादा में विवाहिता की दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या। भागलपुर के नौगछिया स्टेशन रोड स्थित 2 लकड़ी के प्लॉट में भीषण आग। तानापुर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। अमन साहू और श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई, रांची, रामगढ़, पलामू और धनबाद में छापेमारी। किशनगंज में बंद कमरे में मिला महिला का शव। गोड्डा के मेहरमा में सामने आई एक महिला से रेप की घटना, एफआईआर दर्ज। देवघर से पूजा कर मुंगेर लौट रही युवती के साथ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज। गोपालगंज के माजागढ़ में मासूम के साथ 2 युवकों ने किया रेप, 1 गिरफ्तार। जमुई के चंद्रमडीह में 13 साल की बच्ची को अगवा कर छेड़खानी मामले में 3 युवक गिरफ्तार। लोहरदगा के कोलीबिरा में 50 साल की महिला की धारदार हथियार से हत्या। भोजपुर से बालू लाने जा रहे शख्स को महज 500 रुपए की रंगदारी के लिए घेर कर मारा। हजारीबाग में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुरी के कृष्णानगर में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। मधुबनी के फुलपरास में कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। गुमला के डुमरी में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार। बांका की बौंसी में ट्रक की चपेट में आने से एक पिकअप सवार मजदूर की मौत। बेतिया में जमीन के विवाद में भाई ने किया भाई पर धारदार हथियार से हमला। औरंगाबाद में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में BRABU के कर्मचारी की गुंडागर्दी, पेंडिंग रिजल्ट ठीक कराने आए छात्र को फोड़ा सिर। देवघर के सारठ और नगर थाना क्षेत्र में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में एक पत्नी द्वारा पति की पिटाई का वीडियो वायरल। दानापुर के शेरपुर गंगा घाट पर नाव पर रंगदारी को लेकर फायरिंग, घायल शख्स की मौत। गोपालगंज के उचका गांव में पिता ने लाइसेंसी हथियार से बेटे की गोली मारकर की हत्या। कटिहार की मनिहारी में 4 दिन बाद भी लापता 2 भाइयों का नहीं मिला सुराग। औरंगाबाद के रफीगंज में खाद की कालाबाजारी का किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने चलाई लाठी। औरंगाबाद में किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज में किसान घायल। धनबाद के झरिया में घर के आंगन में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। धनबाद के निरसा में खुदिया नदी में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। जामताड़ा के नारायणपुर और कर्माटांड से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय के सूर्यागढ़ में 424 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा में पटना रांची NH-32 पर ट्रक की चपेट में आए एक मजदूर की मौत। पूर्णिया के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सासाराम में एक युवक ने विदेश में नौकरी छोड़ गांव में मछली पालन से कर रहा अच्छी कमाई। सिग्नल देने के बाद भी रेलवे ड्राइवर की मनमर्जी से होती है ट्रेन लेट। भागलपुर में डीएम ने की पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। औरंगाबाद में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया रोड जाम। बेगूसराय में 1 महीने से लापता शख्स की बरामदगी के लिए लोगों ने निकाला मार्च। बेगूसराय में नवनिर्मित लोकोमोटिव शेड में स्थानीय युवकों को नौकरी देने की मांग को लेकर आंदोलन। कटिहार जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। बेतिया में 3 साल से अधूरे सड़क निर्माण के खिलाफ युवा राजद ने शुरू किया आंदोलन। मधेपुरा नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को लेकर वार्ड पार्षदों का जारी आंदोलन। वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य तेज। शेखपुरा में 125 कोरोना वॉरियर्स को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने किया सम्मानित। गुड्डा उपायुक्त की पहल पर कुपोषित बच्चों के लिए सुपोषित गुड्डा कार्यक्रम शुरू। साहिबगंज में बरहड़वा के श्यामपुर में 24 घंटे में डायरिया की चपेट में करीब 1 दर्जन लोग।
रामगढ़ का पटरातू का रेलवे क्रॉसिंग बना जी का जंजाल घंटों रहता है बंद। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।